नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप लोगों की कई लोगों की क्वेरी है कि यूपी पुलिस विभाग में मृतक आश्रित नियुक्ति की जनरल प्रक्रिया क्या है। तो जनरल प्रक्रिया ये है कि यदि किसी सेवारत कर्मचारी की मृत्यु हो जा रही है कार्यरत रहते हुए, तो ऐसी स्थिति में यदि वो पुरुष है कर्मचारी, उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी का पहला अधिकार है। यदि कोई महिला सेवारत रहते हुए मृत्यु उसकी हो जा रही है तो पति का सबसे पहला अधिकार होता है। उसके बाद बच्चों का होता है। यदि वो अविवाहित है, चाहे पुरुष है चाहे महिला है, यदि वो अविवाहित है तो माता पिता का बनेगा और उसके जो भाई बहन रहेंगे उनका अधिकार बनेगा। ये दोनों श्रेणी में, चाहे वो पुरुष हैं चाहे महिला, दोनों के लिए एप्लीकेबिलिटी ये रहेगी। और बात करें आवेदन की, तो आवेदन जिस जिले में नियुक्ति रहती है, उस मृतक कर्मचारी की जिस जिले में नियुक्ति रही है वहाँ से पुलिस लाइन, थाना, ये सब यूनिट्स के माध्यम से आवेदन करना पड़ता है। भर्ती बोर्ड हर जिले में रहता है, पुलिस ऑफिस हो चाहे कमिश्नरेट ऑफिस हो, वहाँ पे जाकर के भर्ती बोर्ड में फाइलें सबमिट करनी पड़ती है। पेंशन के लिए अलग करनी पड़ती है और वेरिफिकेशन के लिए एक फाइल अलग जमा करनी, मतलब 3 कॉपी रहती है। एक वेरिफिकेशन के लिए, वो हर ऑफिसों में, चाहे वो एजुकेशनल वेरिफिकेशन हो चाहे पुलिस वेरिफिकेशन हो, ये सब के लिए रहता है। एक फाइल रहती है पेंशन के लिए, एक फाइल मृतक आश्रित अनुकंपा नियुक्ति के लिए रहती है। और इसमें मैं बताना चाहता हूं कि आप आवेदन करके उसके बाद निश्चिंत हो जाएंगे कि आपका नाम लिस्ट में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप विभाग कोई भी हो, सरकारी विभाग या कोई विभाग हो, समझ रहे होंगे कि आप जो है यदि दौड़ भाग करके अपनी फाइल से संबंधित वेरिफिकेशन और अन्य कार्य यदि नहीं करवाते हैं तो आपकी फाइल सालों लटकी रह सकती है, चाहे वो कोई भी विभाग हो। इसलिए आपको व्यक्तिगत तौर से दौड़ भाग करके आपके फाइल के निपटारे के लिए कार्य करना होगा। आप जिस जिले में फाइल सबमिट किए हैं वहाँ के डिस्पैच ऑफिस से, वहाँ के भर्ती बोर्ड से संपर्क करते हुए आप PHQ जो गोमती नगर विस्तार में है पुलिस हेडक्वार्टर, वहाँ भी पता करेंगे तो आपको आपके फाइल की लोकेशन एग्जैक्ट पता चलेगी कि हाँ आपकी फाइल यथा समय यथा स्थान पे पहुंची है या नहीं पहुंची है। और बात रही पद की, किन किन पदों के लिए पुलिस विभाग में आवेदन किया जा सकता है, तो इसमें सबसे ऊंचा पद जो द्वितीय श्रेणी का है वो UPSI का मिलता है। यदि आपके पास शैक्षिक योग्यता है, आप मेडिकली फिजिकली फिट हैं, तो UPSI पहले ये समझिए कि मेडिकल ही होता है, लंबाई की नाप की जाती है। जब आप आवेदन करेंगे तो आपके लंबाई की जांच होगी, आपकी फिजिकल फिटनेस और मेडिकल फिटनेस की जांच होगी। उसके आधार पे आपके पास विकल्प रहेंगे। यदि आप UPSI के लिए फॉर्म भर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, तो आपका ग्रेजुएशन होना आवश्यक है। आप उसमें आपकी योग्यता देखी जाएगी। यदि आप पुलिस जो SI हैं उस पद के लिए आपने आवेदन कर दिया, परीक्षा हुई, आप परीक्षा में सफल हो गए तो आपको नियुक्ति मिल जाएगी। यदि आप असफल होते हैं तो आपको दोबारा चांस मिलेगा, लेकिन आपको दोबारा चांस UPSI के लिए ना मिल करके UP कांस्टेबल के लिए मिलेगा। वो पद UP कांस्टेबल होगा और इस पद के लिए आवेदन करने के बाद आपका इसमें परीक्षा ना हो करके सीधे दौड़ मेडिकल फिजिकल होता है। और यदि आपकी फिजिकल एबिलिटी यानी लंबाई आपकी और अन्य जो क्राइटेरिया हैं शारीरिक दक्षता के, वो पुलिस सिपाही के लिए योग्य नहीं है, तो आपको चतुर्थ श्रेणी में रखा जाएगा। वो पद ऑफिस प्यून का भी हो सकता है, चपरासी का भी हो सकता है, धोबी का भी हो सकता है, और ये हेयर कटिंग का हो सकता है, नाई का। उसमें ढेर सारे पद होते हैं, लगभग 10-15। तो इन भिन्न भिन्न पदों के लिए आपकी नियुक्ति हो सकती है। और एक भाई ने पूछा था कि यदि एक बार सिलेक्शन हो जा रहा है यूपी सिपाही के पद पर मृतक आश्रित के अंतर्गत, तो क्या वे हम जो है दोबारा UPSI के लिए नियुक्ति
के लिए आवेदन कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये जो योजना है, ये योजना किसी कर्मचारी की मृत्यु के उपरांत उसके आश्रितों को आर्थिक मदद, आर्थिक सहारा देने के लिए है। ऐसे में यदि आप एक बार कांस्टेबल पद पे नियुक्ति पा जाते हैं या आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो दोबारा आपको आवेदन का मौका नहीं मिलेगा। यदि आप इच्छुक हैं, आपके पास योग्यताएं हैं, तो आप यूपीएसआई के लिए करिए, या तो समय ले लीजिए कि आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है, आप ग्रेजुएशन पूरा करके आएंगे और यूपीएसआई के लिए ही आवेदन करेंगे। ऐसा आप जब फाइल सबमिट हो रही है शुरुआत में ही, तो उसमें आप जिक्र कर दें कि हम 2 साल 3 साल बाद अपना ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद, या कोई यदि महिला है तो अपने बच्चे के लिए, यदि बच्चा छोटा होता है, नाबालिग होता है, तो उसके लिए आवेदन में ही लिखा जाता है कि मैं नौकरी नहीं करना चाहती हूँ, मैं नौकरी अपने बच्चे को देना चाहती हूँ, जब मेरा बच्चा बालिग होगा तो नौकरी के लिए आवेदन करेगा। और यदि बात करें कि यूपीएसआई के क्या कार्य होते हैं, तो आप देखते हैं कि यूपीएसआई के मुख्य कार्य जो है, उनको किसी चौकी का प्रभार मिल जाता है, थाने का प्रभार मिल जाता है, उसके साथ साथ मुकदमों का निपटारा, मुकदमों की विवेचना उनका कार्य होता है। सिपाही की बात करें तो उनसे जनरल ड्यूटी ली जाती है, उनसे थाने पर जो है सुरक्षात्मक ड्यूटी हो गई, बीट की ड्यूटी हो गई, ऑफिसों में मुंशी की ड्यूटी हो गई, थाने पे भी होती है मुंशी की ड्यूटी, ये सब कार्य होते हैं। या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की बात करें तो क्या कार्य होते हैं, ऑफिस प्यून के कार्य देखा जाए, मैंने इसके पहले बताया भी है कि ऑफिस प्यून में ऑफिस किसी गेस्टेड अफसर के ऑफिस में नियुक्ति होती है, और वहाँ पे चाय पानी नाश्ता साफ सफाई और जो वहाँ पे बैठने की व्यवस्था है उसका अरेंजमेंट, फाइलों का रख रखाव, ये कार्य करने होते हैं। यदि मान लीजिए टाइपिंग वगैरह आती है, तो अधिकारी, संबंधित जो अधिकारी रहेंगे उनके आदेशानुसार कार्य करने होते हैं, आपकी इच्छा अनुसार, ठीक है। और धोबी वगैरह का कार्य होता है कि धोबी जो होते हैं कपड़े धुलते हैं, वो यूनिट में खास करके पुलिस लाइंस में होते हैं। और हेयर कटिंग के लिए नाई होते हैं, वो जो है बाल काटने का कार्य करते हैं। तो ढेर सारे पद होते हैं इसमें, ठीक है, चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूं कि यदि आपके पास योग्यता नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, या ऐसी स्थिति बन रही है कि आपकी आर्थिक स्थितियां आपका साथ नहीं दे पा रही हैं, आप मजबूर हैं, मजबूरीवश चतुर्थ श्रेणी के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यदि आप पढ़ लिख सकते हैं, आप, क्योंकि आप आवेदन यदि 5 वर्ष, इसमें सबसे मेन बात यह है आवेदन करने की, इसमें हर विभाग में 5 वर्ष का समय है कि किसी कर्मचारी की मृत्यु के उपरांत 5 वर्ष के अंदर ही आपको आवेदन कर देना है। और आवेदन करने के उपरांत उसमें यदि आप पढ़ना चाहते हैं, अपनी डिग्री बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें जिक्र कर सकते हैं कि हाँ, हम अपनी डिग्री ये पद पाना चाहते हैं, उसके लिए हमारी योग्यता में अभी कमी है और हम इतने समय बाद अपनी योग्यता धारण करके, प्राप्त करके आएंगे, आप जिक्र कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप इच्छित पद आपको नहीं मिलता है, आप यूपीएसआई या यूपी कांस्टेबल योग्य रहते हुए नहीं करते हैं, तो चतुर्थ श्रेणी का पद ऐसा होता है कि आप जो है समय समय पे या हर पल आपको एक तरह से कोसेंगे आप अपने आप को, क्योंकि उसमें ऐसे कार्य होते हैं और लोगों की भावनाएं आपके प्रति ऐसी होंगी कि आप जो है आहत होते रहेंगे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप, यदि आपके पास समय है, मौका है, तो आप अपनी योग्यता बढ़ा करके यूपीएसआई या यूपी कांस्टेबल किसी भी विभाग में यदि मौका मिल रहा है, तो आप द्वितीय या तृतीय श्रेणी के, कम से कम तृतीय श्रेणी के पद में जाने का प्रयास करिए। यदि मजबूरी है तो भाई क्या कर सकते हैं, पद लेना ही पड़ेगा। तो साथियों, ये था। यदि इसमें आपकी कोई बात तो रह गई हो मेरे द्वारा बताने से, तो आप जो है फिर से कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर आपका मार्गदर्शन करने के लिए प्रयास करूँगा।